अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को कल एक टॉपिक लास्ट वीडियो में स्टार्ट कराया था, वो था पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में मैं आप लोगों को बता चुका था कि टोटल चार टाइप के पार्टीशन वैल्यूज होते हैं। मीडियन, दूसरा होता था क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ये चार चीजें बताई गई थी आप लोगों को। और कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट कराया भी था क्वार्टाइल्स का। क्वार्टाइल्स के बारे में आप लोगों को बोला भी था मैंने। क्वार्टाइल्स डिवाइड ऑल द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्वार्टाइल्स में हर एक सीरीज को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चन, डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप मैंने आप लोग को बताया था डिसाइड होता है। मीडियन तो बहुत पहले 10th में कर चुके थे। इस चैप्टर के हिसाब से सेकंड पार्ट जो है वो डिसाइड है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिसाइड के बारे में। डिसाइड मैंने कल आप लोग को एक शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था कि डिसाइड का मतलब होता है कि कोई भी सीरीज की वैल्यूज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। डिसाइड्स डिवाइड ऑल द सीरीज इन 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिसाइड। ठीक है, अब डिसाइड के लिए हम लोग को फॉर्मेट यूज करने का है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल टाइप हो क्वेश्चन में या तो डिस्क्रीट टाइप हो, दोनों टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के देता हूं आप लोग को। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एग्जांपल के तौर पे D1 पूछा गया है तो D1 के लिए फॉर्मूला होगा 1 n+1/10। n+1 करना ही है हमको, डिवाइड बाय 10 क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में होता है। और यहां ब्रैकेट के बाहर 1 है क्योंकि D1 पूछा गया है। अगर D3 पूछा जाता तो मेरा फॉर्मूला था 3 n+1/10। यानी ये जो D3 डिसाइड थर्ड नंबर पे पूछा तो 3 को बाहर रखा n+1/10। D4 पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे 4 n+1/10। D6 पूछा जाए तो हमारा फॉर्मूला होगा 6 n+1/10। D8 पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा 8 n+1/10। D9 पूछा जाए तो फॉर्मूला होगा 9 n+1/10। ठीक है, तो जैसा कल आप लोगों को क्वार्टाइल्स के बारे में बताया जा रहा था, सेम उसी टाइप का डिसाइड भी है। फर्क ये था कि क्वार्टाइल्स को डिवाइड बाय 4 करते थे हम और डिसाइड्स को हम डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला आप लोग लिख के रखना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज फाइंड D3 एंड D7। D3 और D7 फाइंड करना है। नंबर दिए गए कुछ इस तरह से 30, 42, 28, 35, 45, 36, 20। इतनी वैल्यूज आप लोग को दी गई है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्वेश्चन को देख के पहचानेंगे कि क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, सिंगल नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो सिंगल नंबर्स का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल टाइप का है। इंडिविजुअल टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का ही मतलब होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक। सबसे छोटी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसमें है 20 के बाद उससे बड़ा नंबर है 28, उसके बाद है 30, फिर है 35, 36, 30, 35, 36, उसके बाद में है 42 और लास्ट नंबर है 45। ये पूरे जितने क्वेश्चन में नंबर थे वो सारे क्वेश्चन को नंबर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में हम लोग काउंट करेंगे कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी n मिल रहा है मुझे 7। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज आर 7। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपना D3। D3 के लिए फॉर्मूला है 3
n+1/10, ठीक है। 3n+1, n था 7+1/10, 7+1 होता है 8/10, 8/10 करोगे तो आएगा 0.8, 3 × 0.8 करो तो आएगा 2.4। यहाँ पे ध्यान देना 2.4 की वैल्यू मिल रही है हमको आंसर में, 2.4। तो जब 2.4 इस तरह से आंसर आता है तो 2.4 का वैल्यू कैसे निकालोगे? उसका तरीका होगा 2 और थर्ड वैल्यू का 4%, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है लेकिन ध्यान देना 2.4 आया है तो हम लोग लिखेंगे D3 इज इक्वल टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस D3 कौन सा आएगा? सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्यों रखा गया? उसका रीजन 2.4 आंसर है, 2.4 पूछा गया है इसलिए 2 रखा गया, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर जो आया था 2.4 में आया था, 2 तो रखे ही हमने, प्लस 0.4 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। 0.4 कहां से आया? 0.4 ये 2.4 में से 2 को अलग हटा दिए और 0.4 को अलग हटा दिए, ठीक है। 0.4 कहां से निकालने का है? 2 और 3 के बीच में से। 2 और 3 ही क्यों रखा गया? क्योंकि अपना आंसर था 2.4, 3 और 2 के बीच में आता है इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन चेक करो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन था मेरा 28 प्लस 0.4, थर्ड ऑब्जर्वेशन था 30 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन था 28। सॉल्व करो, 28 प्लस 0.4, 30 माइनस 28 करो तो आएगा 2, 28 प्लस 0.4 इंटू 2 करो तो आएगा 0.8, यानी D3 जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो D3 का 28 प्लस 0.8 है 28.8, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा हमको क्योंकि 2.4 वैल्यू कहीं आती नहीं है, सिर्फ ये अंदाजा है आपको 2.4 2 और 3 के बीच में आता है। तो हम लोग सेकेंड वैल्यू पूरा पकड़ेंगे लेकिन थर्ड वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू माइनस करके जो 0.4 है वो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। ये मेरा पहला पार्ट कैलकुलेशन का कंप्लीट हुआ D3। अब सेम ऐसी कैलकुलेशन मुझे D7 के लिए भी करना है तो मैं फिलहाल ये मिटा के यहां इस तरफ सोल्यूशन करूंगा D7 के लिए, ठीक है। D7 सेम वैसे स्टार्ट करना है, पर्टिकुलर रहो तो समझ में आएगा। D7 का फॉर्मेट होगा 7n+1/10, 7n+1/10। अब 7 वैसे रखेंगे, n आया था 7+1/10। अगर ध्यान से देखोगे तो 7+1 होता है 8/10, 8/10 करो तो आएगा 0.8, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 विल बी 4.2। फिर यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा 4.2 आया, तो 4.2 हम लोग डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते, 4 और 5 के बीच में होता है 4.2। इसीलिए जब हम लोग D7 का कैलकुलेशन और आगे करेंगे, D7 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन चेक करो, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन था 35 प्लस 0.2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ, फिफ्थ था 36 माइनस 35, 36 में 35 माइनस 4, पांचवा नंबर था 36, चौथा नंबर था 35, 35 प्लस 0.2, 36 माइनस 35 करोगे तो 1 आएगा, 35 प्लस 0.2 आंसर आएगा 35.2, D7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं अपना D3
और D7 को कैलकुलेट करने का ये तरीका थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से करना है तो आराम से समझ में आ जाएगा।